बुजुर्ग यहोवा के मुकद्दस मुकद्दम नाम में आप सबको इस्लाम। जी, मेरा नाम पास्टर साइमन बिशारत है। सबसे पहले मैं आसमान के खुदा का, जिंदा आसमानी बाप का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने आज मुझे होप टीवी में कलाम सुनाने का मौका बख्शा, ताकि कलाम दुनिया के कोने तक होप टीवी के वसीला भी पहुँच सके। तो मैं खुदा के बाद होप टीवी और इनकी सारी टीम का भी दिल से शुक्रगुजार हूँ। आइए अब हम खुदा के कलाम की आयत को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत बाब नंबर 4 आयत नंबर 11 ता आयत नंबर 12 में लिखा है, और उसी ने बास को रसूल और बास को नबी और बास को मुबश्शिर और बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। खुदावन खुदा आज के कलाम के वसीला आप सबको बरकत दे। खुदावन आपका शुक्र हो, आमीन। आइए आज हम जिस टॉपिक पर, जिस अनवान, जिस मजमून पर खुदा के कलाम को सीखने जा रहे हैं वो है मुबश्शिर। सबसे पहले मैं आपको मुबश्शिर के बारे में बताना चाहूँगा, और मुबश्शिर को इंग्लिश में एवेंजलिस्ट कहते हैं। और अभी जैसा कि इफिसियों बाब नंबर 4 आयत नंबर 11 आयत नंबर 12 में हमने सुना, यहाँ पर 5 तरह की खिदमत खुदा अपने लोगों को देता है, और उसमें एक ऐसी खिदमत है जो रसूल और नबी के बाद आती है, वो है मुबश्शिर की खिदमत। आज हम इसी पर ही गौर होश करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज चर्चेस के अंदर बहुत सारे जो खुदाम हैं, कलीसिया में टीम बनाने के लिए इन खिदमात को सर अंजाम देते हैं। यानी ज़्यादातर चर्चेस के अंदर पास्टर के बाद एल्डर बनाया जाता है, और फिर उसके बाद डीकन बनाया जाता है, मुबश्शिर यानी एवेंजलिस्ट बनाया जाता है, और इस तरह एक कलीसिया के अंदर, चर्च में, और उस कलीसिया के अंदर हम टीम बनी हुई देखते हैं। तो याद रहे कि आज चर्चों में मुबश्शिर जो हैं वो बहुत से बनाए जा रहे हैं, लेकिन मैं आज दोनों को, जो पास्टर है और जो कलीसियाई मेंबर है, सीनियर पास्टर से भी मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, और फिर जो कलीसियाई मेंबर जो मुबश्शिर की खिदमत सरअंजाम देने जा रहा है, उससे भी मैं मुखातिब हूँ। दोनों से मैं बात कर रहा हूँ जी। तो याद रहे कि सीनियर पास्टर जो हैं वो मुबश्शिर बनाते जा रहे हैं, और कलीसिया में कलीसियाई मेंबर जो हैं मुबश्शिर बनते जा रहे हैं। ये बात जो है अकॉर्डिंग टू बाइबल है। सीनियर पास्टर अगर कोई मुबश्शिर उडेन करता है, या कलीसिया में कोई मेंबर उडेन होता है, मुबश्शिर उडेन होता है, एवेंजलिस्ट उडेन होता है, तो वो बाइबल की इस आयत को लेकर ही होता है। क्योंकि अभी आपने देखा, अभी आपने सुना, पढ़ा गया कि और उसी ने क्या किया, बाज को रसूल और बास को नबी और बास को मुबश्शिर और बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। तो ये काम अकॉर्डिंग टू बाइबल है। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक नहीं बल्कि 2-3, जो भी खुदारू मेरे अंदर डालेगा और जो आप तक पहुंच सके वक्त को मद्देनजर रखते हुए। याद रहे, एक तरफ खादम जो हैं वो मुबश्शिर इसलिए कलीसिया के अंदर बनाते हैं कि टीम बन सके। बड़ी अच्छी बात है, खुदा इनको और ब्लेस करे, और खुदा टीम वर्क जो है सीनियर पास्टर और कलीसिया में टीम वर्क काम करे, ताकि
ٹیم ورک کام جو ہے وہ دنیا کی انتہا تک گواہ بنتا ہے، لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ ایک طرف ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں، جو روحانی پیشوا ہیں وہ تو اس لیے کرتے ہیں کہ کلام جلد پھیل جائے، مسیح کا بدن کیا کرے؟ ترقی پائے۔ مسیح کا بدن کیا کرے جی؟ ترقی پائے، اور جو لوگ ہیں وہ مقدس ہو جائیں اور کامل بن جائیں۔ تو اس لیے ایک بات یہ، ایک بھید یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر آج جو چرچ میں جو بھی پادری نیا اٹھتا ہے، اڈین ہو کر کام کرنا جب شروع ہوتا ہے تو وہ مبشر اس لیے بناتا ہے کہ یہ ممبر جو ہے دوسرے چرچ میں نہ چلا جائے۔ کیا کرے؟ دوسرے چرچ میں نہ چلا جائے، اس لیے وہ اس سے مبشر کا عہدہ دیتا ہے تاکہ وہ ممبر ٹوٹ کر کیا کرے؟ میرے چرچ میں آ جائے۔ یعنی کہ آج ہم خدمت میں بھی سیاست کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک بہن ہے، میرڈ ہے، اور ان کو پہلے پادری صاحب نے اڈین کیا ایز اے ایلڈر، اور اس کے بعد وہی بیٹی نے مجھے بتایا کہ جی اب وہ مجھے مبشر اڈین کر رہے ہیں۔ اور افسوس سے یہ میں بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس بیٹی نے کہا کہ پادری صاحب، مجھے یہ پوچھنے لگی کہ پادری صاحب کہ مبشر کا مطلب کیا ہے، مبشر کی خدمت کیا ہے؟ اور آج یقین جانے کہ بہت کم پادری ہیں جو چرواہا اور استاد کی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں، اور وہ سب سے پہلے جس کو مبشر بناتے ہیں اسے تعلیم دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ آج صرف کلیسیا بنانے کی غرض سے عہدے دیے جا رہے ہیں، مبشر بنائے جا رہے ہیں، نہ خود پتہ ہے ان کو کہ ایلڈر کا مطلب کیا ہے، ایلڈر کی خدمت کیا ہے، مبشر ڈیکن کیا ہے، اور یہ صرف اور صرف کلیسیا بنانے کی خاطر جو ہے دوسروں کے چرچ میں کلیسیا کو توڑنے کی خاطر، اپنی بڑھوتی کی خاطر، کلیسیا کی میں بڑھوتی اور اس کی ترقی کی خاطر یہ آج خادم کام کر رہے ہیں۔ اور میں آج کلیسیا کو محتاط کرنا چاہتا ہوں، ذرا عہدوں سے آپ محتاط رہیے گا۔ یاد رہے کہ مبشر بننا جو ہے یہ آسان بات ہے، مبشر بننا کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے مبشر کے مطلب کو جانا ہے؟ یا جو اڈین کرنے جا رہا ہے کیا وہ پہلے اسے تعلیم دے رہا ہے کہ مبشر کی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب کیا ہے اور اس کی خدمت کون سی ہے؟ جب تک ہمیں یہ علم نہیں ہے تو میں کلیسیا میں ممبروں کو خبردار کر رہا ہوں، باخبر کر رہا ہوں کہ آپ نے اڈین نہیں ہونا، آپ نے ایز اے مبشر کام نہیں کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وہ خدمت نہ کر پائیں اور خدا کے زیادہ گنہگار ہوں۔ اور میں اس بیٹی کی بات کر رہا تھا جسے اب مبشر پادری صاحب اڈین کرنے والے اپنے چرچ کے اندر، یاد رہے کہ وہ بھی گناہگار ہو رہا ہے اور وہ بیٹی بھی، کیونکہ اس کو کچھ علم نہیں ہے۔ اور میں اس بیٹی کی بابت یہ بھی آپ کو بات بتا دوں، وہ مہینہ چرچ نہیں جاتی، جس کو مبشر اڈین یہ کرنے جا رہے ہیں پادری صاحب، ٹھیک ہے، اپنی خواہشات جو ہیں، یعنی کہ عزیزوں کے ساتھ رہنا، عزیزوں میں جانا آنا، اپنی مرضی سے چرچ جانا، گھر میں ذرا سی بھی کوئی ٹینشن ہو تو چرچ وہ بہن نہیں جاتی۔ تو آئیے میں آپ کو مبشر کا مطلب بتاتا ہوں۔ مبشر کا مطلب ہے بشارت، اور پھر اس کے بعد ہے جی خوشخبری دینے والا، اور پھر اس کے بعد نمبر 3 پر خوشی کی خبر پہنچانے والا۔ یہاں پر چرچ کے اندر ایک مبشر یا تو پیچھے کھڑا ہے یا تو پھر کیا ہے، کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سامنے سٹیج پر آ کر کرسی پر بیٹھا ہے، یا اس نے صرف دعا کر لینی ہے، یا پھر اس کے بعد اس نے کیا کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ میٹنگ چلا لینی ہے۔ اور جی تعارف کیا رہا ہے جی، یہ ہمارے ایلڈر صاحب ہے جی، یہ ہمارے مبشر صاحب ہے جی، ٹھیک ہے، یہ ہمارے ڈیکن ہے۔ تو صرف اس حد تک مبشر مخصوص ہے جی، لیکن
मुबश्शिर की अगर खिदमत देखे तो मुबश्शिर की खिदमत सिर्फ दुआ की हद तक, चर्च की हद तक, सिर्फ मीटिंग चलाने की हद तक नहीं है। याद रहे कि जिस तरह आपका और मेरा आका, आपका और मेरा खुदावन घर को छोड़ा और बाप के मिशन को पूरा करने के लिए निकल पड़ा, और जिस तरह रसूलों ने खिदमत की, उन्होंने भी क्या किया? उन्होंने भी जिस तरह यीशु क्या करता था, शहरों में जाता, गांव में जाता और मुनादी करता और लोगों को तालीम देता था, यानी कि तौबा की मुनादी करता था। क्या आज का मुबश्शिर पादरी के साथ मिलकर या असिस्टेंट बनकर, उनके ताबे रहकर, वो घर घर जाकर, डोर टू डोर या आउट ऑफ सिटी जाकर मुनादी कर रहा है? क्या वो इस तरह लोगों को तालीम दे रहा है? और अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा तो वो मुबश्शिर उड़े ना हो। अगर उसने सिर्फ चर्च आना है और आकर कुर्सी पर बैठ जाना है। याद रहे कि मैं आपको एक हवाला देना चाहता हूं ताकि इसके बारे में भी हमें इल्म हो जाए। जब हम अमाल की किताब पढ़ते हैं, बाब नंबर 21 आयत नंबर 8 पढ़ें, आयत नंबर 9, तो इसमें एक मुबश्शिर का जिक्र आया। लिखा है, दूसरे दिन हम रवाना होकर कैसरिया में आए और फिलिप्पस मुबश्शिर के घर, जो उन सातों में से था, लिखा सातों में से था, उतरकर उसके साथ रहे। यानी यहां पे लफ्ज आया है फिलिप्पस मुबश्शिर। और मैं आपको बता दूं कि बाइबल के अंदर फिलिप्पस नाम के 3 अशखास का जिक्र है, लेकिन टाइम नहीं है, सिर्फ मैं इतना आपको इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि 3 नाम के फिलिप्पस है। तो उनमें से मैं इस फिलिप्पस की बात कर रहा हूं जिसकी बेटियां कमवारी हैं, 4 बेटियां, और वो नबूवत करती थी। ये हमें आयत नंबर 9 के अंदर इसका जिक्र मिलेगा। और ये ही फिलिप्पस जो है, इसी ने हबशी खोजा जो है, इसे को तौबा की तरफ माइल किया था, कलाम सुना के, और फिर उसके बाद इसी को उसने क्या किया था, बपतिस्मा दिया था। तो इसलिए खुदा हर रोज ये चाहता है कि मुबश्शिर जो है वो कलाम को पकड़े और लोगों तक पहुंचे, उनको जाकर तौबा के लिए माइल करे, और चर्च के लिए, कहां किसके लिए? चर्च के लिए और खुदा के लिए लेकर आए, ताकि वो बेटा और बेटी जो है तौबा के मुआफिक फल लाए, और फिर उसकी मुबश्शिर की खिदमत पूरी होगी, और फिर खुदा उसे कबूल करेगा और उसे पसंद करेगा, और वही मुबश्शिर जो है वो हवा में उड़कर यीशु का इस्तकबाल भी करेगा। इसलिए मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, जितने सीनियर पादरी हैं वो बगैर सोचे समझे किसी को भी या बगैर तालीम दिए हुए किसी को भी उड़े ना करें। पहले उनको तालीम दें ताकि वो अगर अमल कर लें कि हाँ मैं इस सलीब को उठाऊंगा, मैं भी आपकी तरह, यानी पादरी साहब की तरह मुनादी करूंगा, लोगों को तालीम दूंगा, इस सलीब को उठाकर चलता रहूंगा जब तक जिस्म में हूँ। खुदावंद आज के कलाम की वसीला से मुबारक कर दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू जी।